हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन को अगले 1 साल के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहने का मशवरा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन ने हारने के बाद भी हमें तंग किए रखना है। बेहतर यह है कि अपोजिशन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करे। ये ना हो कि आप 10 साल लाइन में लगे रहें। हमें मिल बैठ कर मुज़ाकरात से कोई हल निकालना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, अपोजिशन इसी तनख्वाह पर काम करती रहेगी और वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में अपोजिशन के राबिते, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू। पार्लियामेंट लॉजेस में नाखुशगवार वाक़े समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस। दोनों रहनुमाओं की जल्द अहम मुलाकात का भी इम्कान। तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। मुस्लिम निकाफ की दीगर हुकूमत, अपोजिशन और दीगर इत्तेहादियों से राब्तों के बाद मुशावरत जारी। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की ऑफर ज़ेर गौर। अक्सरियत को अपोजिशन का साथ देने का मशवरा। अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद कैसर कौमी असम्बली इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। पीटीआई रहनुमा अब्दुल अलीम खान लंदन से लाहौर पहुंच गए। अलीम खान की जानिब से आज अहम ऐलान किए जाने का इम्कान। पीटीआई रहनुमा हुकूमती, अपोजिशन और तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकातें करेंगे। मसनूई अक्सरियत पर कायम पीटीआई हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत जाते जाते मुल्क को आईनी बहरान में धकेलना चाहती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का वज़ीर आज़म के बयानात पर हैरत का इजहार। बोली, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से जाहिर होता है कि वो हर किसी से तसादुम के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल की जो तशरीह की वो कोई और करता तो हुकूमत आसमान सर पर उठा लेती। अपोजिशन शेरवानी और वेस्ट कोट सिलवा ले, मगर हमने इनके लिए हथकड़ियां तैयार कर रखी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की हाफिज़ाबाद में अपोजिशन पर सख्त तनकीद। कहा, अपोजिशन से मुल्की तरक्की हजम नहीं हो रही। कल मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में शिरकत क्यों की? इलेक्शन कमीशन ने लोअर दीर में जलसे में शिरकत पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस भेज दिया। जलसे से खिताब ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार। 14 मार्च को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाकी वज़रा असद उमर और मुराद सईद को भी नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से लीगी रुकन अजहर अब्बास चांडिया और मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और हर हथकंडे का मुकाबला करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, उसमें कम अज़ कम इत्तफाक़ राय पर निज़ाम इस्तवार होता है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। फवाद चौधरी साहब, बातचीत सियासतदानों से होती है, गालियां देने वाले गुंडों और बदमाशों से नहीं। लीगी तर्जमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बेबुनियाद इल्जामात
और गालम गलोच के बाद मुज़ाकरात का लेक्चर देने वाले फवाद चौधरी ने क्या आवाम को पागल समझ रखा है? तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की फैलाई गई गंदगी खत्म करेंगे। नून लीग के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब को मतलूब चौधरी तनवीर कराची से दुबई फरार की कोशिश कर रहे थे। अदालत में पेश न किए जाने पर लीगी रहनुमा सरापा एहतजाज। कराची में बिलाखिर गर्मियों ने दस्तक दे दी। शहर में गर्मी की शिद्दत से शहरियों का बुरा हाल। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर समुद्री हवाएं मुअत्तल रहेंगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। माहिरीन सेहत की सांस और दमे के मरीजों को एहतियात की हिदायत। शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के माबैन पार्लियामेंट लॉजेस के हालिया वाक़े समेत वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद से। जी हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस रब्ते के दौरान जो सूरत हाल पिछले दिनों बनी है पार्लियामेंट लॉजेस में, उसके हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस अल्फाज शदीद मजम्मत की गई और जल्द भी इस फैसले में यह हुआ है कि जल्द ही मुलाकात तय की जाएगी जिसमें तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक आइंदा किलाह अमल जो है क्या इख्तियार करना है और उसके साथ साथ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के साथ जो राब्ते हुए हैं उन पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। जी हाफिज अब्दुल माजिद हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। और मिसाइल गिरने के वाक़े पर भारत की जानिब से गलती के एतराफ़ पर पाकिस्तान का नोटिस। पाकिस्तान ने भारत से वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक संगीन वाक़े ने मिसाइलों के तकनीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक कई सवालात को जन्म दिया है। इसी बारे में बात करते हैं, राशिदा सियाल हमारे साथ हैं। जी राशिदा। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि भारतीय वजारत दिफा की जानिब से 9 मार्च को तकनीकी गलती की बिना पर पाकिस्तानी हदूद में मिसाइल फायर करने का बयान देखा है। तर्जुमान का कहना है कि भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइल पर पाकिस्तान ने भारत से 7 सवालात के जवाबात भी तलब कर लिए हैं। भारत ने मामले की इंक्वायरी कराने की बात की है। वाक़े पर भारत के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर संगीन सवालात को जन्म दिया है। तर्जुमान का कहना है कि ऐसे संगीन वाक़यात को भारतीय हुकाम महज एक सादा वजाहत से हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने भारत से जो 7 सवालात उठाए हैं उनमें सवालात में ये है कि भारत मिसाइल लॉन्च के हादसाती वाक़यात को रोकने के लिए अपने इक़दाम से आगाह करे। भारत पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाले मिसाइल की नवीयत और तफसील से आगाह करे। भारत बताए कि मिसाइल की सिमत क्या थी और यह हादसाती तौर पर पाकिस्तान में कैसे आया। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि भारत ये बताए कि क्या मिसाइल खुद को तबाह करने की सलाहियत से लैस था। क्या भारतीय मिसाइल मामूल की देखभाल के दौरान बारूद से लैस होता है। भारत ने हादसाती तौर पर मिसाइल करने के फौरी बाद पाकिस्तान को खुद आगाह क्यों न किया और पाकिस्तान की वजाहत तलबी का इंतजार क्यों किया। भारत बताए कि क्या मिसाइल भारतीय फौज के हाथों से चला या किसी दूसरे अनासिर के हाथों से। तर्जुमान का कहना है कि इस तमाम वाक़े ने भारत की स्ट्रेटेजिक असासों पर भी सवालात उठाए हैं। भारत की तरफ से अंदरूनी इंक्वायरी कराना नाकाफी है क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में गिरा है, लिहाजा पाकिस्तान इस वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी का मुतालिबा करता है और पाकिस्तान इस वाक़े पर आलमी बरादरी से भी मुतालिबा करता है कि इसका नोटिस लिया जाए। जी राशिदा सियाल अपडेट कर रही थी। आपको इस वक्त ले चलेंगे कोयटा, जहां वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं। और मैं सियासी तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि इंसारुल इस्लाम ने या बैतुल इस्लाम ने, इन लोगों ने कल चढ़ाई की। मलेशिया अलाउ नहीं है, किसी मलेशिया को इजाज़त नहीं होगी कि वो इस्लामाबाद में दखल अंदाजी करे। कल मैंने एफसी को और रेंजर्स को भी अहकामात जारी कर दिए हैं कि आखिरी 3 दिन MNA हॉस्टल और MNA लॉजेस, पार्लिमानी लॉजेस और पार्लियामेंट का
वो दिफा करेंगे। अगर जरूरत पेश आई, वैसे तो ये इस काबिल नहीं है, इन्होंने हारना ही है इंशाअल्लाह, तो हम 200 आर्टिकल 45 के तहत फौज को भी तलब कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, जरूरत पेश नहीं आएगी। और इन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रखा हुआ है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और ब्लैकमेलिंग भी इस इंतहा की कर रहे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि मिंबर की इतना रेट लगेगा। ये करोड़ों में लगाएं या जितनी मर्जी पैसे लगाएं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ये 5 साल पूरे करेगा। और अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ, ये शिकस्त फाश खाएंगे। और मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि खुश असलूबी से ये मसला तय पा जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि ये सारी उम्र पछताएं। 1 साल रह गया इलेक्शन को, ये ना हो ये 10 साल लाइन में लगे रहें, 10 साल सिलेक्शन के पीछे लगे रहें। 1 साल इलेक्शन में रह गया है, लेकिन अब आपने अदम एतमाद की है, तो ये इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए इत्मीनान की तहरीक होगी। मैं अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, हमने देखें चमन में भी पूरा नया बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया है। ये बच्चियों के लिए, नीचे बेटियों के लिए एक मशीन है। डीजी साहब ने कहा मैं इनको ऑर्डर करता हूं ये 4 गाड़ियां चलाएं, हर कोने कोने में ख्वातीन को जॉब दें और ख्वातीन की अपनी गाड़ी, और कसूरी साहब इसको हेड करेंगे। अगर कोई सवाल है तो मुझसे कर लें, मैं 5 मिनट से ज्यादा मैंने जी वो रजामंदी से आ रहे थे, ये लालच से आ रहे हैं। वो ये जो है वो लोग हैं जो ज़मीर फरोश हैं, वो लोग हुकूमत बनाने के लिए आ रहे थे, ये माल बनाने के लिए आ रहे हैं। मोर जी बेटे, मैंने अभी कम किया, मैं लॉजिस में एहतरामन अर्ज करना चाहता हूं कि थ्रेट्स का खतरा है 2 बंदों को, मौलाना फजलुर रहमान और शेख रशीद को। अभी गफूर हैदरी साहब ने जबरदस्ती मेरे साथ तस्वीर खिंचाई है, मैंने उससे कोई सियासी बात नहीं की। मैं नंबर 1 से दोस्ती रखता हूं और नंबर 1 से दुश्मनी रखता हूं। सो पार्लियामेंट लॉजेस में 60-70 आदमी घुस आए, किसको क्या पता 300 और 65 या 70 वहां फैमिलीज रहती हैं, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं। अगर किसी को नुकसान पहुंच जाए तो ये पता ही नहीं 70 आदमी कौन है। हमने मानसेरे में भी रोके हैं, हाँ रोके हैं, हमने मर्दान में भी रोके हैं। अगर किसी में हिम्मत है अंसारुल इस्लाम वालों को, तो इलेक्शन वाले दिन आके बताएं, लग पता जाएगा। हाल ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में हुआ एमएनए के साथ जिस तरह का रवैया था पुलिस का। अब मैं जवाब दूं मेरे भाई, अगर आप मेरी बात पे यकीन रखते हैं, एमएनए दोनों कंपनी की मशहूरी के लिए खुद गए, उनको बाल्टी गोश्त खिलाया वहां पे। गरीब को तो लितर पड़ते हैं, उनको बाल्टी गोश्त खिलाया, उनको कहा चले जाओ आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाते। देखे ना, ये मीडिया की खातिर भी तो लोग सियासत, अब सियासत आपके पास आ गई है, सियासत चौक और चौराहे से निकल के इन काले कैमरों में आ गई है। उनकी बड़ी मिन्नतें की, वो नहीं गए। यस ये बताएं कि असेंबली का इजलास कब तक बुलाया जा रहा है, एक बात, और दूसरी बात, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, शेख रशीद उस पर कहां खड़े होंगे? और अगला मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं साए की तरह, और इनके लिए मैं आपको सच बताता हूं, इमरान खान बतौर वजीर आजम, उसने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ज्यादा खतरनाक हूं, वाकई खतरनाक है वो। लास्ट को अच्छा ठीक है, 2 का बिलावल के खिलाफ मुझसे कोई सवाल ना हो मैं खफा होके चला जाऊंगा, वो बेटियों की जगह है। बलूचिस्तान में आपने जाम कमाल की तरफ इशारा किया है 5 वोटों का, या मैंने पंजाब की सियासत की बात की है, मैं सूबों की सियासत नहीं करता भाईजान। अब आपके 2 सवाल हो गए। और कोई आप बलूचिस्तान आए हैं, यहाँ पर भी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है मरकज में आपके इत्तेहादी है, चूंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में इस वक्त 2 ग्रुप है। कोई ग्रुप नहीं है, बलूचिस्तान अवामी इत्तेहादी पार्टी बाप की बात कर रहे हैं ना आप, वो डंके की चोट से इमरान खान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद क्वेटा में मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था अपोजिशन ब्लैकमेलिंग कर रही है, उन्होंने वोटों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर रखा है। अपोजिशन ने हारना ही है, हमें जरूरत पड़ी तो फौज भी तलब कर सकते हैं।